आपका ये सवाल होगा कि सर पेशेंस कब कब रखना होता है, ऐसा एक सवाल होगा, मेरा भी कई बार आता था कि सर किस समय पेशेंस रखना होता है। क्या पेशेंस वो है कि 5 साल तक हम इस बिजनेस में पॉजिटिव रहें और टिके रहें? नहीं, वो पेशेंस नहीं है। जो पेशेंस, जब आपके जीवन में कोई तकलीफ नहीं आ रही, आप कोई तकलीफ फेस नहीं कर रहे, वो पेशेंस नहीं है। पेशेंस जब लोग नहीं जुड़ रहे आपके साथ तब भी आप टिके हैं बिजनेस के अंदर, इसका मतलब आप धैर्यवान। लोग कब नहीं जुड़ रहे? लोग जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप घर में बैठे हैं, हाथ पे हाथ रखे, सर्दियों में रजाई ओढ़ के बैठे हैं, गर्मियों में कूलर और एसी के सामने बैठे हैं और फिर लोग नहीं जुड़ रहे, क्योंकि लोग आप लोगों के पास जा नहीं रहे और लोग जुड़ नहीं रहे और फिर आप बोल रहे हैं कि साहब मैं तो बहुत धैर्यवान हूं। नो, ये धैर्य नहीं है। ये तो वो लोग हैं जो जीवन में मतलब ये कुछ भी सपना देखते रहेंगे लेकिन ये पा कुछ नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि ये कुछ करना ही नहीं चाहते जीवन में, ये चैलेंज ही नहीं लेना चाहते, ये फील्ड में उतरना ही नहीं चाहते, ये ताकत लगाना ही नहीं चाहते। तो जब लोग नहीं जुड़ रहे उस समय धैर्य रख रहे हैं, मतलब हम लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं और जिस अकॉर्डिंग हम रिजल्ट्स चाहते हैं या लोग जो जुड़ना चाहिए उस अकॉर्डिंग भी नहीं जुड़ रहे। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि 100 प्लान दिखाए और 100 के बाद 20 भी ना जुड़े, उसके बाद भी आप बिजनेस के अंदर टिके हुए हो, इसका मतलब आपके पास धैर्य है, ये बोला जा सकता है। परिवार विरोध कर रहा है, क्योंकि जब आप काम करते हैं और जल्दी से पैसा नहीं आता तो परिवार में आपकी वाइफ हो सकती हैं, आप कोई लेडीज काम करिए तो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके बच्चे बड़े हैं 18 साल के ऊपर है तो बच्चे भी विरोध कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर उनको भी कई बार हम समय नहीं दे पाते। आपके माता पिता विरोध कर सकते हैं, क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं पागलपन के साथ, दिल लगाकर काम करते हैं, दीवानेपन के साथ काम करते हैं, तो आप कई बार परिवार में किसी को नहीं देख पाते, किसी को समय नहीं दे पाते, किसी एक्टिविटीज में शामिल नहीं हो पाते, किसी फंक्शंस में शामिल नहीं हो पाते। और जब ऐसा होता है तो परिवार विरोध करता है। कई सारे परिवार इसलिए भी विरोध करते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट सेलिंग को अच्छा नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? उन्होंने कभी नहीं की, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं से सुन के रखा है कि डायरेक्ट सेलिंग अच्छा व्यापार नहीं है, तो परिवार विरोध करता है। परिवार के विरोध के बाद भी आप इस बिजनेस के अंदर टिके हैं और मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसका मतलब आप धैर्यवान। परिवार का विरोध है, सारे आपके खिलाफ हैं, कोई नहीं चाहता कि आप डायरेक्ट सेलिंग करें, उसके बाद भी आप फील्ड पर उतर रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, सेल जनरेट कर रहे हैं, एफआईएम कर रहे हैं लोगों की, और लोगों को पैसे बनाने के लिए केयर कर रहे हैं और दीवानेपन के साथ उनकी मदद कर रहे हैं, इसका मतलब आप धैर्यवान। तीसरी, टीम काम नहीं कर रही। कभी कभी टीम बन जाती है और टीम बन जाती है और टीम बनने के बाद हम टीम के पीछे पड़े रहते हैं, काम करो काम करो काम करो काम करो, लेकिन टीम जब काम नहीं कर रही उसके बाद भी हम काम कर रहे हैं, इसका मतलब हम धैर्यवान हैं। हम धैर्यवान हैं। टीम काम कर रही है तब तो कोई भी बिजनेस के अंदर रह सकता है, लेकिन टीम काम नहीं कर रही तो हम धैर्य के साथ ये सीखें कि ये टीम से काम कैसे कराया जाए, या ये नहीं बात मान रही तो एक नई टीम कैसे तैयार करी जा सके, और जो गलतियां मैंने इस टीम के साथ की हैं वो नहीं दोहराते हुए मैं कैसे एक नई टीम की तैयारी करके एक नई टीम बिल्ड कर। तो तीसरी बात ये होती है कि टीम काम नहीं कर रही, उसके बावजूद भी आप मेहनत कर रहे हैं, आप नए सिरे से बार बार अगर हम काम कर रहे हैं ईमानदारी से, और हमें कब तक करना होता है? वैसे तो इस बिजनेस में जब तक हैं तब तक कुछ ना कुछ करना ही होता है, लेकिन अगर हम फील्ड वर्किंग की बात करें तो डायमंड रिकॉग्निशन तक आपको किसी न किसी नई टीम के साथ नए सिरे से आपको काम करना चाहिए, नए नए लोगों को बिल्ड करना चाहिए, नए नए लीडर्स आपको पैदा करने चाहिए, नए नए लोगों को प्लान सिखाना चाहिए, नए नए लोगों को फॉलोअप सिखाना चाहिए, नए नए एरिया में नई नई सिटीज में आपको बिजनेस को बिल्ड करना चाहिए। तो टीम काम नहीं कर रही उसके बाद भी हम काम कर रहे हैं और टीम डेवलप कर रहे हैं, या उस टीम को समझा बुझाकर पीछे बिठाकर जबरदस्ती काम करा रहे हैं, इसका मतलब हम धैर्यवान। टीम बात नहीं मान रही, कुछ लोग काम कर रहे हैं लेकिन अपने तरीके से करना चाहते हैं, है ना? और जब लोग बात नहीं मान रहे, जब हो सकता है आपको लोग उल्टा बोल दें, हो सकता है आपको तवज्जो ना दें, हो सकता है आपको इग्नोर करें, हो सकता है आपकी इंसल्ट करें आप ही के टीम के लोग, तो आपका धैर्य टूटता है कि साला इनके लिए हम कितना सोचते हैं, कितनी मदद करते हैं, कितनी ताकत लगाते हैं और कितना इनके साथ कोशिश करते हैं हम, उसके बावजूद भी ये बिल्कुल नहीं बात मान रही, ये बिल्कुल भी नहीं सुन रही, ये टीम बिल्कुल भी मुझे नहीं समझ रही, मैंने कितना इसके लिए किया है। हाँ?
अच्छा कर, बोलते हैं नेकी कर दरिया में डाल। सेम ऐसे ही होता है ये धंधा। हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते किसी से, है कि नहीं? क्योंकि जिस दिन हम पहले दिन आए तो हम अपने लिए टीम बना रहे हैं। बात सही है कि गलत है कि नहीं? तो दो बातें हैं इसमें, इसके बाद भी टीम बात नहीं मान रही, उसके बाद भी आप उसको बात मनाने के लिए उससे रिलेशन बना रहे हैं, और साथ साथ क्या कर रहे हैं, एक नई टीम और खड़ी कर रहे हैं। क्योंकि जब एक उससे बड़ी टीम आप खड़ी करेंगे तो जो लोग बात नहीं मान रहे ना, वो खुद नतमस्तक हो जाएंगे। सर हमने सबसे बड़ी गलती की आपकी बात ना मानकर, सर आप तो बताओ, अब हम सरेंडर हैं, आपकी फुटबॉल है, जिधर लात मारोगे उधर साला गोल में जाके गिरेगी, आप तो बताओ करना क्या, आप तो बोलो क्या करना है। वही टीम नतमस्तक हो जाती है जो बात नहीं मान रही। क्यों? आप करके दिखाओ। तो टीम बात नहीं मान रही, उसके बावजूद भी आप एक नई टीम बनाने लगे हुए हैं, उससे रिलेशन बिल्ड करने लगे हुए हैं, और आपने अपना फील्ड नहीं छोड़ा है, आपने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी है। आपने वही प्रोस्पेक्टिंग प्लान, फॉलो, इनविटेशन और FIM वगैरह, ये सब कुछ बेसिक्स अगर आपने नहीं छोड़े, इसका मतलब बोला जा सकता है कि आपके अंदर धैर्य है और आप धैर्यवान। क्लियर? अपलाइन और टीम से रिलेशन नहीं बन रहा। कभी कभी अपलाइन से रिलेशन नहीं बनता, कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। कभी अपलाइन तो चाहती नहीं है कि आपका बुरा हो, है कि नहीं? ये कोई अपलाइन नहीं चाहती, कोई भी हो, कभी भी नहीं चाहती। और तो अपलाइन चाहती नहीं है कि आपका बुरा हो, फिर भी जाने अनजाने में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई, कुछ ऐसी चीजें हो गई जिसके कारण से अपलाइन से अनबन हो गई, या टीम से रिलेशन में अनबन आ गई, और उसके चक्कर में भी हम बैठ जाते हैं और हमारा धैर्य टूट जाता है। बोला साला कैसे कैसे तो हमने ये धंधा बनाया था, और फिर ऐसी बातें हो गई। तो चार बर्तन होंगे तो खटकेंगे जरूर, है कि नहीं? कुछ भी हो सकता है, आप में कमी हो सकती है, अपलाइन में कमी हो सकती है, आपकी टीम में कमी हो सकती है। कोई भी दुनिया में परफेक्ट पैदा नहीं हुआ, परफेक्ट भगवान होता है। हम तो इंसान है, और इंसान है तो सब में कुछ ना कुछ कमियां होंगी। इसके बाद भी आपकी अनबन हो रही है, तो देखिए अनबन के क्या कारण है, रिलेशन खराब होने के क्या कारण है, उनको खत्म करिए, या खत्म करने की कोशिश करिए। और फिर भी ऐसी बात है तो अपनी अपलाइन के एक और अपलाइन को पकड़ लीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो। टीम से रिलेशन नहीं बन रहा, एक नई टीम खड़ी कर दे। और ये सब होने के बाद भी आप बिजनेस के अंदर अपना फील्ड वर्क कर रहे हैं, अपना बेसिक पे ध्यान दे रहे हैं और बेसिक पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि आपके अंदर धैर्य, बोलिए, है। आप धैर्यवान हैं, ये बोल सकता हूं। काम करने के बाद रिजल्ट्स नहीं आ रहे, हम मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग में भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे, हम ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं, उसके बाद भी लोग एक्टिव नहीं हो रहे, या उसके बाद भी आउटपुट नहीं आ रहे, हम सेमिनार कर रहे हैं, उसके बाद भी आउटपुट नहीं आ रहे, हम फील्ड पे जाके प्लान दिखा रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, उसके बाद रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो इन सब कंडीशनों में हमें क्या करना है, इन सब कंडीशनों में हमें क्या करना है, बोलिए, धैर्य रखना है। और ये देखना है, ये सोचना है कि और दूसरे लोग जब इसी धंधे को कर रहे हैं तो उनके साथ कैसे आ रहे हैं, मैं ऐसा क्या कर रहा हूं जिस कारण से नहीं आ रहे, या ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जिसके कारण से आ रहे हैं, तो क्या मैं वैसा कर सकता हूं? क्या मैं लर्न करने के लिए अभी भी तैयार हूं? क्या मैं अपने आप को बदलने के लिए तैयार हूं? क्या मुझे कोई सिखा सकता है? काम करने के बाद रिजल्ट्स नहीं आ रहे, उसके बाद भी अगर हम इस बिजनेस के अंदर टिके हैं, अपने बेसिक्स को फॉलो कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं और चीजों को सीख रहे हैं, इसका मतलब हम धैर्यवान है। नहीं तो मेढक की तरह उचक जाए, बोला यहाँ नहीं आ रहे, चलो दूसरी जगह देखते हैं। भाई जो कमियां हमारे अंदर हैं, जब आप कहीं भी पहुंच जाओ वो तो रहेंगी ही रहेंगी। जब रिजल्ट्स नहीं आते, इधर उधर का दिमाग लगाते हैं और खुद में कमियां ना खोजते हुए, उनको पूरी ना करते हुए वो कौदा से लगाते हैं। बोलो इधर देख लें, ये छोटी में देख लें, ये बड़ी में देख लें, और जाने कौन कौन से तामझाम चले रहते हैं, और उसमें कौदा से लगाते रहते हैं, उचकते रहते हैं। भाई जो कमी है वो तो तुम कहीं भी जाओगे वहीं वहां भी यही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो काम करने के बाद रिजल्ट्स नहीं आ रहे, उसके बाद भी आप बेसिक्स पे काम कर रहे हैं, उसके बाद भी आप फील्ड पे उतर रहे हैं, उसके बाद भी आप लोगों के साथ ताकत लगा रहे हैं, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि आप धैर्यवान हैं। क्लियर? कोई भी घटना होती है तब हमारा धैर्य अगर टूट रहा है, जैसे कोई घटना हो जाती है, घटना क्या हो जाती है कि जैसे सपोज दैट हम कुछ कर रहे हैं, कोई पुलिस ही आ जाए, किसी भी बहाने से आ सकता है भाई, कोई कोई मीडिया आ जाए, है कि नहीं? ऐसे बोल सकते हैं कि भाई अब समय का थोड़ी मालूम है कुछ, हम कहीं मीटिंग कर रहे हैं, वहीं किसी को मिर्गी के दौरे आ जाएं, किसको किसी को क्या मालूम।
कुछ भी हो सकता है ना भाई, कि नहीं हो सकता? तो कुछ भी हो सकता है, उसके बावजूद भी कैसी भी घटना के लिए हम तैयार हों, क्योंकि हम अगर जॉब करते तो वहां भी तो ऐसा हो सकता था, अगर हम दुकान चलाते तो वहां भी तो ऐसा कुछ हो सकता था। हम किसी भी चीज के लिए तैयार रहें और एक यूनिटी में शामिल रहते हुए हम धैर्य के साथ अगर इस काम को करें तो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये कुछ जगह हैं जहां हमारा धैर्य टूटता है।